डियर स्टूडेंट्स, आज हम फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन विषय में डिस्कस करेंगे डीमेरिट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट, भारतीय मुद्रा बाजार के दोष, जो कि यूनिट फर्स्ट का पार्ट है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो मनी मार्केट है उसकी संरचना क्या है, जो भारतीय मुद्रा बाजार है उसकी संरचना को डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि भारतीय मुद्रा बाजार या कोई भी मुद्रा बाजार की संरचना में दो तरह की मुद्रा बाजार आते हैं, जिसमें एक आता है संगठित मुद्रा बाजार और दूसरा आता है असंगठित मुद्रा बाजार, जिसको हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। अब जो भारतीय मुद्रा बाजार है उसमें संगठित और असंगठित मुद्रा बाजार दोनों ही हैं, लेकिन भारतीय मुद्रा बाजार में असंगठित क्षेत्र का ज़्यादा महत्व है। और भी बहुत सारे दोष है भारतीय मुद्रा बाजार में, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो दोष है भारतीय मुद्रा बाजार का वह है इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, गैर संगठित क्षेत्रों का महत्व। भारतीय मुद्रा बाजार को मैंने जैसे पहले ही बताया कि संगठित और गैर संगठित या असंगठित क्षेत्र में विभाजित किया जाता है या विभाजित है, किंतु गैर संगठित क्षेत्र का महत्व अधिक है। गैर संगठित क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? साहूकार, महाजन, देशी बैंकर, व्यापारी और निजी वित्तीय कंपनियां, जिन पर रिजर्व बैंक का कोई भी नियंत्रण नहीं होता और इनके नियम व शर्तें भी नहीं होती। इसके कारण क्या होता है, जो भी क्रेडिट कंट्रोल है, साख नियंत्रण है, उसमें हमें कठिनाई आती है और मुद्रा बाजार में मौद्रिक नीतियों को लागू करने में कठिनाई होती है। तो सबसे बड़ा दोष यही है कि जो गैर संगठित क्षेत्र है उसका महत्व भारतीय मुद्रा बाजार में ज़्यादा है। सेकेंड पॉइंट इज़ लैक ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज़, बैंकिंग सुविधाओं का अभाव। जो भारतीय मुद्रा बाजार है वहाँ पे बैंकिंग सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं, और अगर बैंकिंग सुविधाएं हैं तो केवल शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में उनका बराबर विस्तार नहीं हुआ है। तो ग्रामीण बचतों को एकत्रित करना और उनका विनियोजन करना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मुद्रा बाजार है उसका जो विकास होना चाहिए, जितना विकसित उसको होना चाहिए, वह नहीं हो पाया है। और ये क्यों नहीं हो पाया है? क्योंकि बैंकिंग सुविधाओं का अभाव है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट, ब्याज दरों में अंतर। भारत में मुद्रा बाजार की सुदृढ़ता नहीं होने का एक मुख्य कारण ये है कि यहाँ पे ब्याज दरों में अंतर पाया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में ब्याज की दरें अलग अलग होती है और जो रिजर्व बैंक द्वारा घोषित ब्याज की दरें हैं वह केवल व्यापारिक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं तक की सीमित होती है। इस कारण भी भारतीय मुद्रा बाजार का विकास नहीं हो पाया है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लैक ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, भारतीय अर्थात समन्वय और सहयोग की कमी। भारतीय मुद्रा बाजार का सबसे बड़ा दोष यह है कि यहाँ पे जो इसके विभिन्न अंग है उसके बीच में सहयोग और समन्वय की कमी है। विभिन्न व्यापारिक बैंक, वित्तीय संस्थाएं, देशी बैंकर, साहूकार, महाजन आदि के बीच में समन्वय नहीं है और उसके कारण कार्यों में एकरूपता नहीं होती। साथ ही साथ ये जो रिज़र्व बैंक की नीति है उनका पालन भी प्रॉपर नहीं कर पाते हैं और आपस में इनके कंपटीशन चलता रहता है। और जैसा मैंने पहले बताया कि ब्याज दरों में भी अंतर होता है, तो जो रिजर्व बैंक की घोषित ब्याज दरें हैं वह निजी क्षेत्र की ब्याज दरों से अलग होती है और रिजर्व बैंक की ब्याज दरें व्यापारिक बैंक पर लागू होती है। तो आपस में समन्वय की कमी होने के कारण भी मुद्रा बाजार अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लैक ऑफ कैपिटल इन मनी मार्केट, मुद्रा बाजार में पूंजी की कमी। मुद्रा बाजार में पूंजी की कमी हमेशा बनी रहती है और इसका प्रमुख कारण है बचत में कमी होना, उसके कारण विनियोग में कमी होती है और इससे पूंजी में कमी और ये चक्र हमेशा चलता रहता है। सबसे पहले तो आय कम है लोगों की, आय कम होने के कारण बचत कम होती है, बचत कम होने के कारण इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है और उससे कैपिटल कम। तो इट इज़ अ विशियस साइकिल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। भारत में बचते बैंकों में जमा न करके
अनुत्पादक कार्यों में खर्च करना भी एक इसका प्रमुख कारण है, क्योंकि भारत में मुख्य रूप से लोग अपने बचे हुए धन को अनुत्पादक कार्यों में, जैसे कि सोना खरीदने में या आभूषण खरीदने में या भवन खरीदने में लगा देते हैं। तो इन सब का अंतोतगत्वा प्रभाव ये होता है कि पूंजी बाजार मुद्रा बाजार में पूंजी की कमी हो जाती है और उससे वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, और वित्त नहीं होने के कारण व्यापार और उद्योगों का विकास नहीं हो पाता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, साख संस्थाओं की कमी। भारतीय मुद्रा बाजार में साख प्रदान करने वाली संस्थाएं बहुत कम हैं। कुछ प्रमुख संस्थाओं में यूटीआई, जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम, व्यापारिक बैंक, वित्तीय संस्थाएं आदि है। ये संस्थाएं केवल शहरी और महानगरीय शहरों तक ही सीमित होती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में साख सुविधाएं प्राप्त नहीं होती। तो साख संस्थाओं में कमी के कारण मुद्रा बाजार विकसित नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बिल मार्केट, संगठित बिल बाजार का अभाव। भारतीय मुद्रा बाजार में संगठित बिल बाजार का स्थान बहुत सीमित है। भारत में बिलों द्वारा व्यापार करने की परंपरा नहीं है, जबकि अन्य देशों में ये पूर्ण रूप से विकसित है। रिजर्व बैंक ने इस दिशा में कुछ कार्य किए हैं, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। व्यापारिक बिलों के माध्यम से 90 दिनों की वित्त की व्यवस्था की जाती है और इस अल्पकालीन वित्त व्यवस्था में भाग लेने वाली सभी प्रमुख संस्थाएं व व्यापारिक बैंक आदि होते हैं, किंतु बिल बाजार अविकसित अवस्था में है। और इसके क्या कारण है? इसके कारण है कि व्यापारिक बिलों की गारंटी न होना या बिल बाजार के प्रति उपेक्षा, बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में अधिक विनियोग करना भी बिल बाजार के विकसित न होने का एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा भारी स्टाम्प ड्यूटी होने के कारण भी बिल बाजार विकसित नहीं है, और बिल द्वारा व्यापार का प्रचार प्रसार न होना, और साथ ही साथ वित्त और बट्टा गृह, स्वीकृति गृह ऐसी संस्थाओं का अभाव या पूर्ण विकास न होना भी बिल बाजार के विकास में एक बहुत बड़ी रुकावट है। इसके अलावा बिलों पर कटौती और पुनर्कटौती की सुविधाओं का लाभ न उठाना। तो भारतीय बिल बाजार के साथ साथ ट्रेजरी बिल बाजार और व्यापारिक पत्र, मांग मुद्रा बाजार, पुनर्खरीद नीलामी आदि के पिछड़ेपन के कारण भी मुद्रा बाजार विकसित नहीं हो पाया है, और साथ ही साथ समाशोधन गृह की सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं होने के कारण भी संगठित बिल बाजार का अभाव है। नेक्स्ट पॉइंट इज सीजनल रिक्वायरमेंट, मौसमी आवश्यकताएं। जो भारतीय मुद्रा बाजार है वह मौसमी आवश्यकताओं को पूरा करने में पूर्ण रूप से समर्थ साबित नहीं हो पाया है। मौसमी आवश्यकताएं जैसे कृषि क्षेत्र में है या व्यापारिक क्षेत्र में है या औद्योगिक क्षेत्रों की कुछ मौसमी आवश्यकताएं होती है। जैसे कि मान लो अक्टूबर से अप्रैल तक का समय कृषि क्षेत्रों के लिए व्यस्त काल माना जाता है, क्योंकि फसलें मंडियों में पहुंचती है और उसके लिए मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार विभिन्न त्योहारों के कारण विभिन्न करों के भुगतान के लिए या नकद भुगतान के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। तो जो भारतीय मुद्रा बाजार है अपने विभिन्न उपकरणों से भी वित्त की ये जो विभिन्न मौसमी आवश्यकताएं हैं वह पूरी करने में सफल नहीं हो पाता है, और उसके कारण ब्याज की दरें बढ़ जाती है और मुद्रा की मांग और पूर्ति के बीच में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह मुद्रा बाजार पर मौसमी उच्चावचन का प्रभाव भी पड़ता है। तो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट। भारतीय मुद्रा बाजार के दोष या कमियां हम कह सकते हैं वो आज हमने डिस्कस करा। अब अगले वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो भारतीय मुद्रा बाजार की जो कमियां हैं इनके सुधार के लिए क्या आवश्यक कदम हम उठा सकते हैं जिससे इन कमियों को दूर किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।